हेलो जी, नमस्ते, गुड आफ्टरनून, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं ऋतु चौधरी वेलकम करती हूँ आपका अपने नए ब्लॉग में। तो दोपहर के 2 बजने वाले हैं और बच्चे भी आए नहीं हैं, स्कूल में गए हुए हैं। और कल तो आ गए थे बच्चे 12:30 बजे, लेकिन आज अभी बच्चे आए नहीं हैं। 2 बज चुके हैं। आज है 29 दिसंबर और मैं दोपहर से अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। लगभग सारा घर का काम मैंने कंप्लीट कर दिया है। सॉरी, मैं कोई क्लिप्स आप लोगों को नहीं दिखा पा रही क्योंकि फ़ोन में अभी एडिटिंग नहीं हो पा रही है और मैं डायरेक्ट कैमरे से वीडियो बना के ब्लॉग बना के अपलोड कर रही हूँ। और ठंडी बहुत ज़्यादा है। ये मैंने किचन साफ़ कर दिया है और बच्चे आएंगे तब उनके लिए मेरे को बनानी है गरम गरम रोटियां। सब्जी मैंने बना रखी है, दूध गर्म कर चुकी हूँ। और उसके बाद मुझे जाना है पुराने वाले घर में, जहाँ पे मैं रेंट पे रहती थी, हाउसिंग बोर्ड में, पहले वाले घर में। थोड़ा सा मेरे को उस दिन साफ़ सफाई नहीं की थी। ऊपर वाले रूम में थोड़ा सा गंदा हो रखा, तो मेरे को वहाँ की करनी है साफ़ सफाई। और मौसम हो रखा है बहुत ख़राब। परसों रात से ही यहाँ पे बारिश हो रही है काफ़ी तेज़। मोस्टली पूरे हरियाणा में, राजस्थान में और दिल्ली में बारिश हो रही है। और भी कई स्टेट हैं जहाँ पे बारिश हो रही है। और पूरे नालों में पानी भर गया है। मार्केट की तरफ जाए तो मार्केट में भी पानी भरा हुआ, दुकान में, यहाँ तक कि घरों तक पानी भर गया है। इतनी तेज़ यहाँ पे बारिश आई है। और सुना ये भी जा रहा है कि काफ़ी जगह बर्फ़ भी जमी मिली है। एक तरीके से हरियाणा भी शिमला के जैसा बन गया है। मुझे नहीं पता ये सच है या झूठ, लेकिन ऐसा सुनने में आया है। तो किचन का काम हो चुका है। बर्तन को मैं साफ़ करूँगी नहीं, बर्तन के लिए गर्म पानी करना है। उसके बाद मैं इकट्ठे ही एक टाइम में बर्तन साफ़ कर लूँगी। वहाँ से आने के बाद पूरे घर में मैंने झाड़ू पोछा कर दिया है। ड्राइंग रूम बिल्कुल साफ़ हो चुका है, ये देखिए। और धूप का वेट कर रही हूँ मैं कि धूप निकले तो सारे जो ये कपड़े वगैरह फैले पड़े हैं, इनको एक दिन धूप में डाल के अलग अलग जहाँ पे जो कपड़ा रखना है, सेट करना है, कपूर की गोलियाँ डाल के उनको मैं सेट कर दूँगी। पूरा हॉल, खिड़की, दरवाजे मैंने आज साफ़ किए, कुछ मैंने कल साफ़ किए थे। चलिए अपना रूम भी दिखा देती हूँ। बिल्कुल नीट एंड क्लीन है मेरा रूम भी। और ये मैंने गर्म वाली चादर यहाँ पे बिछाई हुई है क्योंकि कॉटन वाली बहुत ज़्यादा ठंडी रहती हैं। और अभी कल यहाँ पे बच्चे सोए थे क्योंकि बच्चे बोले मम्मी हमें दूसरे रूम में डर लगता है, वहाँ पे खिड़कियाँ। भवे बोल रहा मम्मी मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि पता नहीं बाहर से मुझे कौन देख रहा है। खैर ये तो है फालतू की बातें। और बच्चों को बहाना चाहिए होता है, कभी यहाँ कभी वहाँ सोने का। तो दोनों बच्चे यहाँ पे सोए थे सिंगल बेड पे। 3 हम सो नहीं सकते, तो बच्चे यहाँ पे सोए थे। मैंने किया अपने दूसरे रूम में कुछ काम। और आज मैंने डाल लिया है ये सूट। सॉरी, मैं बैक कैमरा नहीं हो सकता चलती हुई वीडियो में, तो ये देख लीजिए। ड्रेसिंग रूम में आपको दिख रहा है। आज मैंने पूरा गरम सूट डाला है। साथ में है इसकी पजामी। ये लिया था मैंने 2 साल पहले, जो तिब्बत मार्केट लगती है वहाँ से मैंने लिया था। 3 सूट मैंने खरीदे थे और काफ़ी गर्म है, काफ़ी अच्छा है ये। लेकिन पता नहीं मुझे क्यों पहनने के बाद अच्छा नहीं लगता। उस टाइम मैंने ख़रीद लिया लेकिन बाद में मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। लेकिन आज ठंड ज़्यादा है इसलिए मेरे को ये पहनना पड़ा। और सर पे भी काफ़ी टाइम बाद मैंने लिया है स्टोल। ये रूम भी साफ़ है। और बच्चे आए उससे पहले थोड़ा सा और काम कर देती हूँ, बच्चों के लिए खाना बना देती हूँ। फिर मुझे जाना है पहले वाले घर में, यानी कि हाउसिंग बोर्ड वाले, रेंटेड वाले हाउस में। ये बच्चों का भी कमरा बिल्कुल साफ़ है। भव्य बोला मम्मी मुझे यहाँ से मुझे डर लग रहा है, ऐसे लग रहा था कोई मुझे देख रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आराम से। क्योंकि बात ऐसी है ना कि बिल्कुल बंद घर में बच्चे रह रहे हैं तो थोड़ा सा इनको अजीब फील होता है। अंधेरा हो जाता है इधर। और 2 दिन से लाइट भी नहीं रुकती क्योंकि लाइट में भी प्रॉब्लम हो रखी थी बारिश की वजह से। इन्वर्टर मैंने अभी फिट करवाया नहीं, ऐसे ही रखा हुआ है वो। चाबी कहाँ गई? तो जी चलिए दिखाती हूँ आपको। मैंने जो 2 रूम, हमारे दोनों बेडरूम के बीच में जो एक गैलरी है, दिखाती हूँ यहाँ पे क्या है। अब यहाँ पे लाइट नहीं है, लाइट लगवानी पड़ेगी। तो जी ये है
पूरा बंद। शायद यहाँ पे पहले जो मकान मालिक हैं, अभी जो ओनर हैं, उनसे पहले जिन जो थे शायद वो यहाँ पे भैंसे बांधते थे। पीछे मैंने अपना फ़िलहाल के लिए एक बार के लिए मैंने एक्स्ट्रा जो सामान था, कूलर जो अभी यूज़ में नहीं आ रही, सिलाई मशीन हाथ वाली भी, और एक ये बड़ी वाली अम्ब्रेला पैरों वाली, और कुछ ये छोटा मोटा जो सामान है कबाड़ टाइप का, ये एक्स्ट्रा चेयर ये मैंने पीछे रख दिए हैं एक बार के लिए। ये बच्चों की टूटी हुई साइकिल पड़ी है। और ये देखिए, ये यहाँ पे करवा रहे थे बोरवेल, ये बोर करवा रहे थे यहाँ के जो मकान मालिक थे। उसके बाद यहाँ पे पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे आ गया था बीच में पत्थर, तो बीच में रोकना पड़ गया था, लेकिन एक गड्ढा चुका तो वहाँ भी इसको भरना पड़ेगा। सारी मिट्टी इसकी यहाँ पे, और एक ही कमरा है इसके अंदर जब पानी भी निकला था, कुछ मिट्टी और पानी मतलब सारा इसमें इधर भर रखा है। इसको करवाना पड़ेगा एक दिन, कोई लेबर लेके आएंगे, क्योंकि ये जमी हुई है फर्श पे ये मिट्टी, ये और ये पूरा मिट्टी का ढेर। इसी गड्ढे को इस मिट्टी से भर देंगे, उसके बाद इसको करेंगे साफ, थोड़ा सा अच्छे से सेट कर देंगे। तो ये वो बच्चों वाले रूम की खिड़की है। बच्चों को लगा कि यहाँ से हमें कोई देख रहा है, मतलब कि भव्य को ऐसा लगा, हेतल को नहीं लगा। और भव्य का मैं यकीन करती हूँ, भव्य का तो बकवास बच्चा है, थोड़ा सा डर जाता है, इसलिए तो इनका मैं लगा दूँगी इधर पर्दा। और फिलहाल इसको मैं रखती हूँ लॉक करके अंदर की तरफ से इस गेट को, क्योंकि भव्य खेलता है इस मिट्टी में, सारी फिर मिट्टी अंदर तक फैला देता है, चप्पल जूते सारे गंदे कर लेता है। डेली डेली मेरे को वॉश करने पड़ते हैं। अब तो मौसम भी ऐसा है कि साफ़ नहीं कर सकते, जूते वगैरह सूखेंगे नहीं। और ये इसके ऊपर एक जाल छोड़ रखा है, जो ये गैलरी है इसके ऊपर एक जाल है। इनमें ऊपर बना रखा है कमरा, मतलब 3 कमरे हैं, कोई दिखाती हूँ आपको, चलिए। तो अभी आपको लेके चलती हूँ छत पे। ये हॉल से निकल के सीधा ये मेन गेट है, और ये आ गई हमारी सीढ़ियाँ। तो ऊपर का जो 3 रूम टाइप कुछ बना रखे हैं, वो थोड़ा सा मतलब छत नहीं लगाई है, उन पे है सिर्फ टीन शेड, जो सीमेंट वाली होती है, सीमेंटेड टीन शेड है। यहाँ पे कुछ सामान रखा हुआ है, ये पूरा कवर है, मतलब कि इस तरफ पूरी छत। ये अगर यहाँ पे कोई आएगा, कोई भी मतलब जो लेबर का काम करते हैं वो लोग, या मेरी कोई कोर्ट से वर्कर होंगी कोई, उनको अगर रहना होगा ज़रूरतमंद को, ऊपर का पोर्शन दे सकते हैं। बाथरूम काफ़ी अच्छा बना हुआ है, यहाँ पे बाथरूम काफ़ी अच्छा है। ये टाइलें ऐसी हैं जो मेरे दयानगर वाले घर में मेरे बाथरूम की थी, मेरे वॉशरूम की थी, ये सेम वो टाइलें हैं। इनको देख के मुझे वहाँ का याद आ गई थी। इसके जस्ट बगल में एक रूम है, ये इस टाइप का यहाँ पे रूम बना हुआ है छत पे, और ये है टीन शेड की छत है। ये एक रूम, फिर इसके अंदर से खिड़की, ये दूसरा रूम, इसको बाहर से दिखाती हूँ आपको। और ये है पूरी छत, छत पे भर चुका है पानी। अभी इसको साफ़ करेंगे, निकालेंगे, नहीं तो नमी आ जाएगी पूरे घर में। एक ये यहाँ पे बरामदा टाइप का बना रखा है, इसमें बारिश की वजह से पानी भर गया है, और इसको भी खाली करेंगे। और एक और ये रूम है, तो देखते हैं यहाँ पे भी, ऊपर का भी ये रेंट में दे देंगे, कोई ज़रूरतमंद होगा तो आराम से रह सकते हैं, क्योंकि स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। सिर्फ टीन शेड है, लेकिन टीन शेड कल मैंने देखा था, बारिश में कहीं से भी पानी की लीकेज नहीं हो रही, सिर्फ इस दीवार में थोड़ा थोड़ा पानी आया था। हाँ, बाहर की तरफ से जो आती हैं बारिश की पछुआरें, उनका पानी ज़रूर अंदर भर जाता है। और एक ये बाहर की तरफ ये खिड़की है, ये पहले वाले रूम, इसके अंदर से अभी
मौसम हो गया बहुत ज़्यादा ख़राब, फिर से ठंडी हवा चल गई है। मैं अभी बच्चों के लिए खाना बना देती हूँ, उसके बाद मुझे जाना है हाउसिंग बोर्ड में, संगीता के पास जाना है एक बार। तो जी आज अपना पूरा घर मैंने दिखा दिया है। अब मिलते हैं कल के ब्लॉग में। कल मुझे ज़रूरी बात भी करनी है आपसे। तब तक के लिए बाय बाय। मेरी वीडियो को आप अगर अच्छी लगती है तो शेयर करें और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।